मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम क्रिस्टोफर है। हाय और क्रिस्टोफर भाई। हाय। और भगवान की कृपा, आज किसी तरह से पहला गुट शराब ने पिया है। इससे वाली भगवान की कृपा है कि आज मैं दारू से अलिप्त हूँ। शॉर्ट नोटिस पे मेरे को बुलाया गया है। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा स्पीकर हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि ये आज का अनुभव ज्यादा से ज्यादा मेरा अनुभव हो सकता है। मेरे को मालूम नहीं बिल साहब ने ये ये स्टेप पे उसने क्या क्या किया था, लेकिन अपना अनुभव मैं बता सकता हूँ। मैं शराबी था और अब भी आज तक मैं शराबी हूँ और मरते दम तक शराबी रहूंगा। वो कहा गया है किताब में कि एक टाइम का शराबी कायम का शराबी। आया था दारू बंद करने के लिए, क्योंकि पीटा गया था शरीर से। अगर शरीर ठीक रहता था ना, आज भी मैं पी सकता था। वो शक नहीं था मुझे कि आज थोड़ा समय के लिए बंद करूंगा के बाद में ऑफिस पीऊंगा। हाँ, किया मैंने ये लफड़े। थोड़ा थोड़ा उन लोग को बोलते हैं कि बिंज ड्रिंकिंग करने का इरादा रखता था मैं। बट आखिरी दिनों में तो रोज पीना ही गिरता था मुझे। लेकिन समय ऐसा है कि मेरा शरीर मेरे साथ में नहीं दे रहा था और लीवर की वाट लगी थी। संडास से खून जा रहा था और मुंह से खून के धब्बे गिर रहे थे उल्टी करने के टाइम पे। तो इस हालत में जब मैं संस्था में आया, तो एक ही चीज था कि एक एक चीज करने का था कि थोड़ा समय के लिए, जब तक मेरा बच्चा पैदा होएगा तब तक उसका नामकरण के बाद में हो सकता है कि मैं जाके पीऊँ। कुछ 6 महीना था बाकी। 3 महीना मेरा औरत प्रेग्नेंट थी और 6 महीना बाकी था। तो ये संस्था में आया मैं, और सबसे बड़ी बात मुझे ये संस्था बोली कि कान खुला रख के सुनो और लाइव मीटिंग में नजर मिला के देखो वो भाई साहब आपको क्या बताने की कोशिश करता है। अभी तो जूम मीटिंग में सब वीडियो बंद है, तो किसी का चेहरा नहीं देख सकता है। वो ठीक बात है, क्योंकि अगर चेहरा खोल के रखेगा तो परिवार के सदस्य भी बैठे रहते हैं। तो ये अनुभव ये मेरा है और मुझे फर्क नहीं गिरता है कि कौन सुन रहा है। मुझे कहा गया था कि जो आदमी अपना अनुभव बताता है ये संस्था में, वो शराबी है और उसको गौर से सुनो। ये ये लफ्ज अपना डॉक्टर की राय में लिखी गई है। लिसन टू देम, दे ऑनेस्ट ऑनेस्टी दे शेयर फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस बोलता है। तो मुझे वो सुनना था और मुझे बोला था कि उसको सुन के ना आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि आप क्या शराबी हैं। ये संस्था का मीटिंग एक भाईचारा का जगह है। संस्था का मीटिंग में मुझे ये लफ्ज मिलते हैं, ये बातें मिलते हैं कि मुझे किस तरह से कार्यक्रम करना है और किस तरह से मैं आचरण में लेके आऊंगा। वो स्टेज एक्ट जो मीटिंग में होती है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है 10वां कदम। 10वां कदम से पहले 9 कदम है। पहला तो मैंने हार माना था और मेरी अस्त व्यस्त मैंने लिख के देखा था। आज मुझे कोई पूछेगा कि यार क्रिस्टोफर इतना साल हो गए, 95 से आपने तारीख भी दी लिखी है अभी ग्रुप में, 95 से सोबर है, तो इतना साल तक तेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है क्या? हाँ है ना। आज भी मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है, लेकिन सिर्फ खाली एक ही चीज है कि दारू मैं नहीं पीता हूँ। वो शक्ति दारू ना उठाने के लिए मुझे ऊंची ऊंची शक्ति की मदद मांगता है। वो दूसरा कदम था। मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त थी, वाट लगाई थी मैंने मेरी सोच से। मैं सोचता था कि यार मेरे को ऐसी औरत मिली है,
अगर मुझे इससे अच्छी औरत मिलती थी तो शायद मेरा जिंदगी चल पड़ता था। आप लोग को अगर मेरी औरत मिली थी तो आप भी वही जिस दौर में जाएगा जिस तरह से मैं जा रहा था। बाद में मेरा परिवार, बाद में ऐसा ही मेरे भाई लोग, मेरा समाज, सब कारण था मुझे पीने के लिए। लेकिन जब संस्था में आके एक मार्गदर्शक की मदद से मैंने किताब पढ़ने की चालू की, तो उस टाइम मुझे ये जानकारी मिली कि मेरी सोच में गड़बड़ है। और डॉक्टर की राय में क्लियरली उसने बताया था कि मेरी सोच क्या प्रॉब्लम है और शरीर बाद में आता है। सोच बोलता है कि यार बॉस, एक गुट पीना, अभी टाइम हो गया ना, ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया, थोड़ा टाइम के लिए तू पी सकता है, किसको मालूम गिरेगा। हाँ, बट क्या होता है मन में, मैं ऐसा इंसान हूँ, प्राणी हूँ, जानवर भी बोल सकते हैं, जब पीने के बाद में ना जानवर से गया गुजरा इंसान हूँ। मैं मेरे बारे में बोलता हूँ, आप लोग के लिए जरा, आप लोग के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा हैवान बनता था, आतंकवादी बनता था। मेरा घर पे जो बनाया हुआ घर है ना, मैं तोड़ने को तुला हो रहता था। बट ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरी सोच ही ऐसी गड़बड़ थी। और सोच के लिए ना मैं कभी खुश नहीं रहता था, कभी कभी डराव रहता था, मैं कुछ काम का लायकी भी नहीं रहता था और किसी का मदद भी नहीं करता था। और सुबह वो उठने के बाद में जो डर आता था, बाद में डिप्रेशन में जाता था। बाद में वो मैंने देखा था, मेरा डैडी एनिसिन लेता था, सिर दुखता है करके, मैं भी चालू किया था। थोड़ा एनिसिन लेगा, थोड़ा सब लेगा, चाय दो तीन कॉफी पिएगा और बाद में काम पे जाता था। बट वो डर नहीं जाता था। और वो बाद में सोचना कि यार कल क्या लफड़े किए थे, ये तो ठीक था। तो मैंने दूसरा कदम लिया, ऊंची शक्ति को माना। मैंने तीसरा कदम लिया, मैंने हरकतें मोड़ना चालू किया। लेकिन वो टाइम पे एक दिक्कत हो रही थी, एक दो तीन स्टेप तो किया था, तो बाद में भी वो ऑफिस क्यों मैं गम पे था? मैं तो दारू बंद किया था, क्यों मेरी जिंदगी उजड़ी हुई थी? क्यों नहीं संभल रहा था मैं अपनी जिंदगी को? क्यों मैं अपनी जिंदगी बना नहीं सकता था? मैं शेयरिंग सुनता था, अरे यार, मैं एक हफ्ता में मेरे को सब कुछ मिला। अरे मेरे को कुछ भी नहीं मिलता है, ऊपर से ताने मिलता था। औरत सुनाती थी रोज का, आज भी सुनाती है। ऐसा कोई ये नहीं है। बदलाव आएगा, वो ठीक रहती है कभी कभी, बट कभी कभी ताना मारती है। जो चोट पहुंचाई थी मैंने उन लोग को, मेरे को मालूम नहीं था। मैं सोचता था कि यार मेरा पैसा पीता है, किसी का फादर का पैसा नहीं पीता है, पैसे से पी नहीं पीता है। अगर मेरा पिताजी का भी चोरी करके पिया तो उसको ऑफिस लाके दिया। ऐसा नहीं कि मैं फुक्कट का नहीं पिया। मैं फुक्कट इंसान नहीं हूँ। जिधर भी मिला, फुक्कट मिला तो पिया, जबरदस्ती फटे तक पिया, ऐसा नहीं। मैंने अपना खुद का बंदोबस्त किया। हाँ, मैं उधारी रखा, बट बेचन वाले को ऑफिस जाके उसका पैसा भरपाई किया। बट मेरे को ये नहीं समझता था मैं क्यों पीट रहा था। तब एक अनुभव सुना संस्था में, संस्थान में सुना, जिस तरह से दारू बंद की थी, सिर्फ भगवान की मदद से दारू बंद हो गई थी। बट त्योहार सेम है, जो पीने के टाइम के त्योहार अभी भी हैं। तो मैं कोशिश किया टर्न करने के लिए, तीसरा कदम है ना, मैंने अपने आप को भगवान को समर्पण नहीं किया। ये सच बात है। मेरे को बोला था कि घुटनों में जाओ, चमत्कार दिखाई देगा। वो मेरे को मालूम नहीं किस हिसाब से बताया था वो ओल्ड टाइमर ने। मैं आज भी चमत्कार देखता हूँ। आज भी मैं घुटने पे जाता हूँ, नहीं तो बैठ के करता हूँ। जब वो मेरा घुटना सूजा रहता है तो मैं घुटनों पे नहीं जा सकता, दुखता है मेरा पेट, तो मैं बैठ के करता हूँ और भगवान को नमस्कार करता हूँ। भगवान को ये बोलता हूँ कि मेरे जैसे और अनगिनत भाई लोग हैं जो दारू से पीड़ित है, उन लोग को बचाओ करके। तो ये सुबह का नमस्कार होता है मेरा।
लेकिन एक चीज था, मैं अभी भी नहीं मैंने समझता था कि यार ये प्रॉब्लम आती किधर से, सोच से बोलता है, बट सोच में क्या गड़बड़ है। तो उसके लिए मुझे चौथा कदम देखना था। तो एक बुजुर्ग ने सच बताया था, चौथा कदम में मेरी सच्चाई मेरे को दिखाए दिखाई देगा जब मैं कलम और पेपर लेके लिखने को चालू करेगा अपने बारे में। जब मैं लिखने को चालू किया, मैंने देखा कि बहुत इंसान मेरे को मेरा मेरे वाट लगाने में तुला था, बहुत इंसान मुझे डैमेज किया था। बट वो लोग क्यों ऐसे हरकतें कर रहे थे मेरे साथ में, मुझे ये मालूम नहीं था। तो उसमें ये चौथा कदम में मुझे बस बताया कि मैंने एक टाइम पे किधर तो किधर गलती की थी। इसके लिए ये लोग, वो दूसरे आदमी लोग मुझे पीट रहे हैं, मुझे आज आज वो नतीजा मुझे मिल रहा है। मैं बोलता था यार मैंने कुछ गलती नहीं की, मैं साफ सुथरा इंसान हूँ, मैं खाली सिर्फ पिया, मैंने किसी को दुखाया नहीं। बट लेकिन जब मैंने अपना चौथा कदम लिखा, तो मैंने अपनी गलतियां बहुत कुछ देखी। अभी बहुत आदमी लोग है ना, मैंने देखा है अनुभव से, वो लोग बताते हैं यार कि मैं अभी बहुत समय से मैं दारू से दूर हूँ, और मैंने अभी रिश्ते भी बनाए, तो मैंने गलतियां नहीं, मेरी गलतियां तो मेरे को नजर नहीं आती। अभी अभी संबंध सब सही है, तो वो इंसान पे मेरा मेरा कोई मिस्टेक नहीं रहे। लेकिन मेरे को अपनी गलतियां शुरुआत से देखनी है। जैसा मेरा पिताजी को बहुत मैं हीरो समझता था बचपन में। वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मुझे वो भाग दौड़, फुटबॉल, हॉकी खेलने के में बहुत बहुत हम लोग को ग्राउंड पे लेके था, मैं उसके लिए बहुत खुश रहता था। मैं पिताजी को मैं बोलता था अपना हीरो। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया, जैसे जैसे मेरे पिताजी की तंगी शुरुआत हुई, पैसा मांगता है ना परिवार को पालने के लिए, और पैसा कम मिलने पे बाद में वो बहुत कोशिश करता था ओवर टाइम करके हम लोग को पालने के लिए। चार भाई लोग थे, माँ माँ थी, बाद में माँ का भाई था, बाद में मेरा कजन्स थे, उन लोग को सब लोग को पालता था, एक सिंगल आदमी 11 आदमी लोग को पालता था। और उसमें मेरे को कभी कभी नजर आता था कि जो मुझे मांगता था वो मुझे नहीं मिलता था। और उसके बाद में ना, जो स्वार्थी इंसान, जो उसको नहीं मिलता तो गुस्सा करता है, तो बाद में पिताजी बोलता था मुझे पढ़ाई करो, और मैं पढ़ाई नहीं किया, मैं पढ़ाई नहीं करता था। और पढ़ाई ना करने पे आज मेरा दिशा है कि आज मैं एक मुलाजिम या वर्कर के हिसाब से मैं काम करता हूँ दुबई में। लेकिन वो ठीक है, नतीजा तो वही हो गया ना, जब मुझे बोला गया था पढ़ाई करने के लिए मैंने नहीं किया। और बाद में पिताजी को सुनता था नहीं, बाद में जो बोलता था उसका उल्टा जवाब देने का, और बाद में दारू पीने के बाद में तो उसके साथ गाली गलौज भी हो रहा था। तो ये था। लेकिन जब मैं दारू बंद किया तो उसके साथ मेरे संबंध ठीक हो गए थे। तो मैं भी बोल सकता था ना यार, मेरे साथ मेरे पिताजी के साथ कोई लफड़ा नहीं है। आज मेरा पिताजी मुझे काम काम सिखा रहा है बहुत अच्छे से, हम लोग बीड़ी पी रहा है साथ में, चाय पी रहा है साथ में, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे क्या देखना था, मैंने कोई गलती की थी, उसके गलती से मेरा स्वभाव दोष क्या थे, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं मिस कर रहा था। जब शुक्र है ना मेरा भगवान का कि मेरे को ऐसे दोस्त मिले और मार्गदर्शक मिला कि यार तेरा मिस्टेक सो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है तेरे स्वभाव दोष। जो गलतियां तूने की थी, वो गलतियां आई किधर से, उसको ढूंढ रहे हैं हम लोग। गलतियां तो अगर लिखेगा तो तेरा स्वभाव दोष आएगा। ऐसा ही तू नहीं बोल सकते कि तेरे पास है डर है, स्वार्थीपन है, सेल्फिश है, इनकंसिडरेट है, जेलसी है। ये तू ऐसा बोल नहीं सकता है। किस कारण के लिए तू जेलसी है, किस कारण के लिए डर है तेरे को, किस तरह से सेल्फिश है, ये सब कुछ लिखना है ना। तो मेरे को जब मैंने ये शुरुआत की, तो मैंने अपनी असलियत देखा कि ये डेढ़ शाना क्रिस्टोफर वो किस स्वभाव दोष से बना है।
और इस स्वभाव दोष को ठीक करने के लिए वो जितने आदमी लोग को इसने डैमेज किया था, किसके आदमी लोग के साथ हाथापाई किया था, उसको किस तरह से सुधार करने के लिए मेरे का चौथा कदम बोलता है। डर के बारे में भी बोलता है कि डर डर मैं बोलता था, मैं भ्रम लेके आता था मेरे ज्ञान में, मैं मेरे मगज में, मेरे ब्रेन में। मैं ऐसा ही बोलता था, अरे यार क्या मालूम नहीं किसको पीटा, ऊपर से मैं पीट के आया, मेरे को ये मालूम नहीं कि मेरा शरीर क्यों दुख रहा है। मैं एक डर ऐसा ही मैं क्रिएट कर सकता था अपने सोच में। और वो डर मेरे को लेके ऑफिस दारू पीने के लिए लेके जाता था, जाके फाइंड आउट करो, अड्डे पे जाएगा तो किस कोई तो बताएगा तेरे को कल क्या लफड़ा किया था पीने के बाद में। और मैं जाता था, पीता था, और ऑफिस पीट के आता था। शर्म नहीं मुझे, लेकिन पीना मेरे को जरूरी था वो टाइम। इस टाइम जब मैंने देखा कि मैंने डर अपने आप में ही बना के रखा था, तो मेरे को सच में डर देखने का था। और डर जब मैंने लिखने को चालू किया, किससे डरता है मैं, तो उसमें मेरे को खाली सिर्फ एक ही चीज था कि मेरे स्वभाव दोष क्या थे, वो डर पैदा करने के लिए, और उसको ठीक करने के लिए मेरी बस की काम नहीं है। मैं भगवान को बोलता हूँ कि यार बॉस, ये डर मुझे निकालो। भगवान 90 तक का तो निकालता ही निकालता है। ये करने के बाद मैं सेक्स के बारे में, मेरा खटिया पे मैं मेरी पार्टनर को लेके जाता हूँ, जो एक ही है, वो इंडिया में बैठी है। जब उसके साथ में मैं संबंध बनाता हूँ, तो मेरा रिश्ता उसके साथ को क्या कैसा है, वो ठीक है, प्यार है, हाँ, क्या जेलसी क्रिएट कर रहा है, लफड़े क्रिएट कर रहा है, मेरे बाहर किधर लफड़े करके आया और वो गुस्सा उसको खटिया पे निकाल रहा है मैं अपनी औरत के साथ में। ये जब मैंने देखा, मैं बोलता था यार मेरे को सेक्स प्रॉब्लम नहीं है, बट ये आया किधर से। ये सिर्फ आया मालूम गिरा जब मैंने किसी का भाई का सुना, कान कान से सुना। मैं रास्ते पे बहुत औरत लोग को देखता हूँ, बट औरत का रिस्पेक्ट भी करना है ना। मेरे घर पे भी मेरी माँ है, तो हर एक औरत सामान्य है, मेरे को रिस्पेक्ट करना है। तो मेरे को जब अनुभव बताए गए थे कि यार नेक्स्ट टाइम ऐसे गलत सोच जाती है, तो हम लोग को देखना, मेरे को देखना है कि यार किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की औरत, किसी की बच्ची हो सकती है, और वो अच्छी दिखती है, बस खलास, आपको और उससे कुछ आगे बढ़ना नहीं है। तो मैंने वो चालू किया, प्रार्थना किया, और ऊपर से मैंने अपने दोस्त लोग से साथ में बैठ के काम करने को चालू किया। ये तो बोलता है कि अब नेगेटिव ट्रबल होता है, तो मुझे ये करना है, मेरे को दूसरे के साथ काम करना है। और हार्म्स डन जो बोला था मुझे, जो मैंने डैमेज किया था बुढ़े लोग को या किसी को, अनजान इंसान को, उसके बारे में भी देखना था। ये चौथा कदम हो गया। इसके बारे में पांचवा कदम किया। पांचवा कदम भगवान से बात किया मैंने, सच से बात किया मैंने, खुद से हमने अपने बारे में बात किया, और मैंने दोस्त को बताया मेरा मार्गदर्शक। छवा सातवां स्टेप मैंने किया। छवा में मैंने प्रार्थना किया कि ये सब चीज मेरे स्वभाव दोष को त्याग करना है। और आठवां कदम में, सातवां कदम में मैंने वो टाइम भगवान से पूछा कि यार ये स्वभाव दोष को निकालो। मैं त्याग करने के लिए रेडी था, मेरे स्वभाव दोष मेरे को रखना नहीं है, क्योंकि मैं पीट रहा हूँ रोज का। आठवां नौवां में मैंने जिधर जिधर डैमेज किया था, वो सब मैंने अपने अपने साइड से जब लिखा हुआ था चीजें मेरे को चौथा कदम में, उसको ताबड़तोड़ मैंने वो क्लियर किया। जिसको पैसा देने का था पैसा दिया, जिसका तोड़ फोड़ किया था उन लोग को सामान ला के दिया, और जिसका माफी मांगने का था उससे माफी मांगा। और आज मैं मेरी औरत से लाइफ टाइम अमेंड्स कर रहा हूँ, रोज को सुनता हूँ, रोज उसका उसका उससे माफी मांगता हूँ, और रोज उसको सुन के लेता हूँ। लेकिन मैं अपने साइड से एक मदद मदद का जिम्मेदारी निभाता हूँ। उसको प्यार भी करता हूँ, उसको पैसा भी देता हूँ, उसका सुनता भी हूँ, और उसको रिस्पेक्ट करता हूँ एक औरत के हिसाब से, क्योंकि वही इंसान थी
जो मुझे संस्था का मैसेज दिया। अभी इतना भाषण दिया क्रिस्टोफर ने कि पहला पायरी से 9वां कदम तक मैंने बताया कि मैं किस तरह से करता हूँ। ये सब मिला के ना मेरे को चौथा कदम से 9वां कदम मेरा 10वां कदम बनता है। एक कदम 10वां कदम। अगर मैं ये चीजें नहीं करता हूं तो 10वां कदम मैं कैसा पहुंचूंगा? ये तो मेरे को पूछा था मेरे को। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 2 माले पे रहता था बॉम्बे में। पहला माले में 8 सीढ़ी थी। मेरे को एक मेरा दोस्त पूछा मेरे को, अगर तू जल्दी पहुंचना है तो 2-2 कदम मार के सीढ़ी चढ़ रहा था क्या? स्टेप्स चढ़ रहा था क्या? मैं बोलता था हाँ। कभी 3 ट्राई किया क्या? मैं बोला हाँ। कभी गिरा क्या? हाँ, स्लिप होके मैं गिरा ना। यार गिरने के बाद में पैर पैर को चोट आई क्या? हाँ ना, पैर पे चोट आई। एक टाइम तो पैर सूज गया था मेरा, एंकल ट्विस्ट हो गया था। तो ऐसा ही है। ये अपने कदम एक के बाद दूसरा आता है, दूसरे के बाद तीसरा आता है, ऐसा करके 9 स्टेप करने के बाद 10वां कदम आता है। अगर 10वां कदम में डायरेक्ट जंप करता हूँ तो क्या होने वाला है मालूम है क्रिस्टोफर? हाँ, तूने उड़ी मारी इतनी कि तू संभल नहीं सकता है, और बाद में हो सकता है कि गहराई में बहुत डूब के अपना जान भी खो सकता है। क्योंकि बीच वाला का स्टेप तूने किया ही नहीं है। तो 10वां कदम तू करने पे जाएगा तो मुझे 10वां कदम समझने के लिए मुझे चौथा से 9वां कदम करना है। लेकिन ये संस्था मुझे बोलती है, एक फ्रीडम दी है, आपको जब करना है, जब नहीं करना है मत करो। नतीजा तो मिलने वाला है। जो इंसान कर्म करेगा उसको फल की चिंता नहीं करने का है। लेकिन अगर कर्म ही नहीं करेगा तो फल की इच्छा भी मत रखो। और अगर कर्म गलत करेगा तो फल भी गलत मिलने वाला है। ये इंग्लिश में बहुत अच्छा तरह से वो समझाता है वो। समझा मैं जब इंग्लिश में बोला था ना, थोड़ा बहुत मैंने हिंदी अपने साइड से बताया। जो कर्म मैं करूंगा, एक्शन जो मैं एक्शन लूंगा अपनी जिंदगी में, उसका फल आएगा ही आएगा। 10वां कदम मुझे एक एसिड टेस्ट की जगह पे लेके जाता है। मैं 9 स्टेप्स तो किया। अगर मैं वो अभी इधर ये 10वां कदम में बहुत अच्छे वादे दिए हैं। वो बोलता है मैं झगड़ा नहीं करूंगा दारू से। लेकिन एक सावधान करता है, मुझे एक चीज पे गौर करने को बोलता है कि जब मैं अपने साइड से हम लोग मेरे को के जो चौथा कदम में मैंने स्वभाव दोष के बारे में लिखा था, वो चीज उग रही है क्या? मैं बेईमान हूं क्या? मैं गुस्सा कर रहा हूँ क्या किसी बात पे? मैं अपने बारे में स्वार्थ स्वार्थ के लिए चीजें बना कर रहा हूँ क्या? स्वार्थीपन कर रहा हूँ क्या? और जो मांगता है लिस्ट इंक्रीज कर सकता है मुझे। अगर मैं कर रहा हूं ना तो मुझे रोकना है उधर ही। अगर मैं कुछ गलती करता हूं तो मुझे रोकना है। अभी 10वां कदम मेरे को समझने के लिए मेरे चौथा कदम मैंने किया तो मैं समझेगा ना। अगर ये स्वभाव दोष में निकालता तो मेरा मिस्टेक तो जानकारी रहने को चाहिए ना। अगर मैंने मिस्टेक किया है तो स्वभाव दोष आएगा किधर से? और स्वभाव दोष में अगर पकड़ता हूं तो मैंने मिस्टेक किया था, मुझे पहला जानकारी मांगता है। और ये सब कुछ आता है मेरा चौथा कदम में। अगर चौथा कदम ही नहीं किया सही ढंग से, अगर मैं पिक्चर की स्टोरी लिखी है तो मेरे को पिक्चर बनाना है। हाँ, मैं भी हीरो बन सकता हूँ यार, क्यों नहीं? किसने बोला रोका है कि मैं हीरो नहीं बन सकता हूँ? लेकिन ये स्टोरी पिक्चर बनाने की स्टोरी नहीं है। ये स्वभाव दोष देखने वाली चीज है वो। ये स्वभाव दोष परखने के लिए मुझे ये कदम करना है मुझे। जब अगर चौथा कदम के बारे में नेब जानकारी है तो मुझे देखना है किताब में किस तरह से सरल से मुझे बताता है कि किस तरह से लेना है। इतना डिफिकल्ट नहीं। मैं ये अनुभव एवरी टाइम बोलता हूँ। ये मेरा मार्गदर्शन एक बोला था
कि जब अड्डे पे जाता हूँ, मैं टेबल पे मेरे सामने वाला इंसान को पहचानता न हो, मैं घर का सब कहानी उसको बताता हूँ। वो क्यों बताता हूँ? और पांचवा कदम करता हूँ मैं, और पांचवा चौथा कदम किया, बट मैं रोकता हूँ। अगर पांचवा कदम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम है कि अपने आप में मैं होशियार समझता हूँ। खुद का इन्वेंटरी लेके अपने आप को एनालाइज करता हूँ। खुद का एनालाइज में पैरालाइज होता है करके बहुत आदमी लोग बोलते हैं। लेकिन मुझे जब दूसरे इंसान को ईमानदारी से खुद के बारे में बोलने के लिए दिक्कत आती है, तो अड्डे पे मैं क्या कर रहा था? अड्डे पे जब मैं सामने में दारू पी रहा था, दूसरे इंसान को अपने घर का कहानी क्यों बता रहा था? अभी खुद की कहानी एक मेंबर को बताने के लिए इतने लफड़े क्यों हैं? तो मेरे को वही चीज करना है 10वां कदम में। जब 10वां कदम में लिखा है वो किताब में, मैं किताबी ज्ञान तो नहीं दे सकता हूँ, बट वो किताब में बोला है कि इमीडिएटली मुझे एक दोस्त को कॉल करके उसको इसके बारे में बताना है कि बॉस ऐसे ऐसे लफड़े हो गए। और सिर्फ खाली बताना ही नहीं प्रॉब्लम, उसका सलूशन भी बताना है, क्योंकि लिए आपने कदम किए। मेरा मार्गदर्शक बोलता था 10वां कदम के बारे में आप बात कर रहे हैं तो मेरे को सलूशन भी लेके बताओ, आपने इसका सलूशन क्या किया। और मैं जाके बोलता था ये मैंने मिस्टेक किया, ऐसे ऐसे किया, मैंने आज गलती की, मेरे स्वभाव से इनकंसिडरेट था। उसके खुद ठीक करने के लिए मैंने जाके माफी मांगा मेरा बॉस से। और मुझे उसको ठीक करे वो, उसके बाद में ताबड़तोड़ इमीडिएटली रेक्टिफिकेशन किया। और इसके बारे में मुझे एक दूसरे इंसान से बात चर्चा करना है, वार्तालाप करना है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो क्या होता है ना, मैं डेढ़ शाना हूँ। अपना एनालिसिस मैं सोचता हूँ कि मैं ही ठीक हूँ। बाद में दूसरे दूसरे दिन में वही चीज दोबारा होता है, तो बाद में क्या, क्यों मैं गम में रहता हूँ? मेरा रास्ता क्यों नहीं चलता है? लेकिन ये संस्था मुझे एक मौका देती है सुधारने के लिए। हर एक चीज है ना, मैं गलती करूंगा ना, उसको सुधारने के लिए मुझे एक मौका देता है 10वां कदम में। क्योंकि लिए 10वां कदम वो चीज था कि वो वादे से मुझे मालूम देता है कि मैं बॉस इधर क्यों आया था। इधर दारू बंद करने के लिए आया था ना। और मेरा दारू बंद हो गया क्या? अगर दारू बंद हो गया और अपने पिछवाड़े पे जाके बैठता हूँ और मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, तो क्या होने वाला है मालूम है ना? बहुत आसानी से मैं ऑफिस दारू पी सकता हूँ, बहुत आसानी से। प्यास तो रोज आती है मुझे, तो शक नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे को दारू बहुत अच्छा लगता है। उसका बास, उसका उसका फीलिंग, उसका इफेक्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन उससे बचने के लिए मुझे एक कदम करना है। और 10वां कदम मेरे को उस ओर पे लेके जाता है कि मुझे सुरक्षा देती है। क्योंकि अगर मैं भगवान से मदद नहीं पूछूंगा तो शक्ति तो आएगी नहीं। और एक कदम करने के लिए मुझे जबरदस्त शक्ति मांगता है भगवान से, भगवान की इच्छा करने के लिए। ये कदम है। एक और एक जगह पे मुझे बोलता है कि आपकी खुद की इच्छा मत चलाओ। एक कदम में मेरे को बोला जाता है कि मैं अपना इच्छा यूज करेगा, सिर्फ हाली सिर्फ मैं भगवान की इच्छा करने के लिए तैयार रहता हूं। तो भगवान की इच्छा क्या है यार? भगवान की इच्छा क्या है? बहुत आदमी लोग बोलते हैं मेरे को भगवान की इच्छा मालूम नहीं। मेरे को एक चीज मालूम है, सामने वाला भाई बोलता है दारू बंद करो और सब कुछ ठीक होएगा। मैं बोलता हूँ ना, मैंने दारू बंद किया था, बट रोज मार रहा था, रिप्रीव पे जा रहा। रिप्रीव, डेली रिप्रीव क्या बोलता है? इंग्लिश का वर्ड मीनिंग क्या है? कि आज मरने वाला था, आज मेंटेनेंस, ये अपना कदम कटने पे मैं सुरक्षा का कवच में जाता हूँ, भगवान की सुरक्षा के कवच में जाता हूँ। मैं जिंदा रहता हूँ। मैं आत्मिक की जागृति पे और बढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक आत्मिक की जिंदगी जी रहा हूँ। ये पलटी तो मैंने तीसरा कदम पे किया था। ये सब कदम को देखने पे मुझे मालूम होता है कि यार कितना महत्वपूर्ण है 1 से 9 स्टेप्स करने के लिए।
आदमी लोग बोलते हैं चौथा कदम से नौवां स्टेप ये 10वां कदम है, राइट है। बट मैं बोलता हूँ कि तीसरा कदम अगर मेरे को जानकारी नहीं है, विश्वास नहीं है ऊपर वाले पे, तो मैं बाकी के कदम कैसा करूंगा? मैं किस तरह से प्रार्थना कर सकता हूँ मेरे स्वभाव दोष के लिए, इच्छाधारी बनने के लिए, कि ये स्वभाव दोष को मैं त्याग करने के लिए किस तरह से करूंगा? और मेरे को बताया गया था इसी तरह से प्रिसाइसली, ये किताब में एक वर्ड है प्रिसाइसली, ये नहीं ना आपको मांगता है तो करो, आपको यही चीज करना है, क्योंकि ये 100 आदमी लोग ने ये किया था मेरे लिए। 100 आदमी लोग मुझे बताते हैं किस तरह से आगे बढ़ना, डायरेक्शन दे रहा है मुझे। और ये डेली रिप्रीफ मैं अगर नहीं करूंगा, डेली रिप्रीफ पे चलने के लिए मुझे ये 100% मुझे एक कदम करना है, 11वां कदम नहीं। मैं विपासना योगा सुबह उठ के करूंगा और बाकी के लफड़े करूंगा, तो उसमें मुझे सक्सेस मिलता है कि नहीं? नतीजा तो मैं पिया ना। मैंने भी ज्ञान लगाया था, मैंने भी प्रार्थना किया था, बट शाम को मैं टाइट था। क्यों टाइट था? मेरी एक हरकत, मेरा एक्शन पे, मेरा स्वभाव पे, मैं वापिस दोबारा दोबारा गिर रहा था। लेकिन ये संस्था मुझे ऐसी चीज सिखाई कि सावधान रहो, फूक फूक के अपना कदम चलाओ। आज अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ रास्ते पे, 120 का रोड है, 120, और 180, 160 पे चलाऊंगा, तो क्या होएगा? कुछ नहीं होएगा। आपका कंट्रोल स्टीयरिंग पे है तो ठीक है। अगर ज्ञान भटका तो एक साथ में 10 आदमी लोग को लेके जाएगा। तो मुझे उसके लिए ना, गवर्नमेंट ऑफ दुबई मेरे को बोलता है 120 पे तो 100 पे चलाओ, 110 पे चलाओ। 120 पे चलाएगा ठीक है, लेकिन उससे एक्सीड करेगा तो तेरे को फाइन मिलेगा। इसी तरह से मेरा अगर गलत कदम करूंगा मैं, मीन्स मैं मिस्टेक करते रहूंगा ना, फटके तो मिलने वाले हैं, ये तो फाइन है मेरे लिए। तो जिम्मेदार मैं अपने एक्शन पे लेता हूँ। जैसे मैंने हार माना था पहला पायरी पे, मेरे पास कोई शक्ति नहीं दारू बंद करने के लिए, राइट है, क्योंकि मैं बीमार इंसान हूँ। मेरे स्वभाव दोष पे मेरे पास शक्ति था, अस्त व्यस्त पे नहीं ना। उसके लिए मैंने दूसरा कदम लिया था। अगर इसका शक्ति का उल्लंघन करेगा, मिस यूज करेगा मैं, तो फटके तो गिरने वाले हैं। तो बाद में लोग मेंबर बोलते हैं, अनुभव सुनता हूँ, अरे चौथा कदम किया बॉस, मैंने आज दारू पिया यार, मेरे को मालूम नहीं क्या हो गया। क्यों भाई? दारू आपने पिया? और जब मैं सुनता हूँ तो एक चीज तो मेरे को नक्की होता है कि मेरा तीसरा कदम भी गड़बड़ था। तीसरा कदम मैंने क्यों नहीं किया था? अगर ये भाई साहब अगर ये दिक्कत में जा रहा है, अगर वो नौबत आती है उसको पीने के लिए, तो मुझे दोबारा अपना तीसरा कदम देखना है। तीसरा कदम क्या बोलता है मुझे? मोड़ने के लिए, टर्न करने के लिए, समर्पण करने के लिए नहीं। मेरे को मालूम नहीं समर्पण क्या नहीं, हैंड ओवर है वो, इंग्लिश में हैंड ओवर बोलते हैं लोग। लेकिन इधर क्या बोलता है मालूम है? अपनी जिंदगी भगवान के हाथ में देगा तो मैं क्या करूंगा? पिछवाड़े में बैठ के मैं रुकूंगा, भगवान मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि वो मेरा नौकर है ना। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा नौकर नहीं, मैं उसका नौकर हो सकता हूँ। मैं उसके लिए काम कर सकता हूँ। उसका इच्छा क्या है? उसका इच्छा है, मैं बेवड़ा हूँ, मैं संस्था में अपना अनुभव आके बताता हूँ। मेरा इच्छा है, उसने मेरे को जिम्मेदारी बनाया, जिम्मेदारी दी है। ये 10वां कदम बोलता है ना, अगर सुपरवाइजर है, तेरे नीचे बंदे काम करते हैं ना, तो आप उन लोग को मदद करने का है, नहीं तो हुक्म मत चलाओ उन लोग पे। क्योंकि वो बंदे लोग हैं जो तेरे लिए काम करा के दे सकता है, और तू अपना रिपोर्टिंग अपना बॉस को बताएगा। तो उन लोग पे डोमिनेट मत करो। सुपरवाइजर का इज्जत रखो। सुपरवाइजर ये नहीं कि हुकुम उंगली दिखाएगा। अगर तू मर्द है, तो अपना औरत का पति है, तो पति पति ये मत सोचो कि औरत पैर की जूती है। नहीं, वो ऐसा सोचने का जरूरत नहीं, वो तेरा लाइफ पार्टनर है यार।
कल आज मरेगा, कल वो कंधा देगी तेरे को, समझा ना? कंधा देगी। वो एक ही लिए बची है, और मेरा बच्चा को, मेरा छोकरे को लेके। याद रखो एक चीज, कि उसका जिम्मेदारी, पति का जिम्मेदारी निभाओ। भगवान की इच्छा क्या है? एक पिता बना है मुझे। भगवान की इच्छा इस मामले में क्या है? हाँ, एक पिता, अच्छा पिता बन के मेरा बच्चे को संभालो, उसका करेक्ट डायरेक्शन, जो जैसा मेरा परमेश्वर मुझे एक अच्छा डायरेक्शन देता है, वैसा अपना बच्चे को दो। उसमें क्या दिक्कत है? वो 30 या 40 साल या 50 साल होएगा तो भी आप उसका पिता है, उसका जिम्मेदारी निभाओ। भगवान की इच्छा क्या है? यही सवाल मैं रोज पूछता हूँ, कि भगवान मुझे, मेरे से क्या करा के लेने को चाहता है? एक दुनिया का नागरिक, ऑफिस एक दुनिया का नागरिक बनूंगा। समाज ने तिरस्कारा था मुझे एक बेवड़ा करके, हलकट बेवड़ा। आज वही समाज मुझे, वो मैं अभी पिछले टाइम में वेकेशन गया था, तो एक बिल्डिंग वाला, जो बिल्डिंग का रिपेयर के लिए मैं मीटिंग गया था, वो बोला यार शुक्र है तू अभी भी जिंदा है। उसने नहीं मेरे को बोला हलकट बेवड़ा। वो तेरे भाई लोग सब अच्छे थे, वो सब मर गए, बट मैं खुश हूँ तू जिंदा है। आज अच्छा, आप बहुत चेहरे से भी अच्छा दिखता है, और अच्छा थोड़ा कसरत भी करता होएगा, बॉडी भी अच्छा डाला है। ऐसा क्यों बोला हो? क्योंकि ले सुधार आने वाला है मेरे अंदर। ये सुधार आने के लिए, निरंतर रोज ठीक रहने के लिए मुझे 10वां कदम करना है। और 10वां कदम ये ना, इतना नहीं कि और मेरे को टेंशन में घूमने का नहीं, बस मैं गलती किया, मैंने स्वीकार किया, हाँ मैं गलती किया, मैं छुपाने की जरूरत नहीं। अरे यार, आज मैं अगर मरता हूँ, आज मैंने किधर झूठ बोला, आज मैं मरता हूँ, तो भगवान मुझे पूछेगा यार तूने कुछ लफड़े किए थे 10 बजे तक, उसको क्या किया तूने, बताओ। तेरे को एक भगवान का कार्यक्रम दिया, मीटिंग में बोलता है ना, शुक्र है भगवान का, शुक्र है भगवान का, भगवान की दिए महिमा, भगवान ने दिए कार्यक्रम। उसका क्या किया तूने? कार्यक्रम में बोला ताबड़तोड़ तब माफी मांगो करके, किया क्या तूने? अपनी मनमानी किया। मुझे आंसर देना है, और वो 11 रात को सोने के टाइम पे नहीं करता हूँ, इमीडिएटली करना है मुझे। अगर मेरे को दिखता है, मैं अपने आप को एक सवाल पूछता हूँ, कभी भी मैं टेंशन में रहता हूँ, मैं अपने आप को एक सवाल पूछता, बॉस क्रिस्टोफर तू क्यों इतना टेंशन में? और इमीडिएटली इन्वेंटरी लेता हूँ। पहला लिख के कर रहा था शुरुआती दिनों में, मुझे सजेस्ट किया था आप लिखो, कौन जो जो गलतियां करता है वो लिखो। आज के टाइम पे मैंने देखा है कि मैं न्यू कमर को देखता हूँ, हाँ मैं इन्वेंटरी लेता हूँ, अब मैं इन्वेंटरी लेता हूँ। इन्वेंटरी के बाद में क्या किया? उसका सोल्यूशन क्या है? भगवान से माफी मांगा, ओके ठीक, बट उसका रेक्टिफिकेशन कौन करेगा? मेरा चाचा। मेरे को ओल्ड टाइमर ने बताया, तेरा चाचा नहीं आएगा इसको रेक्टिफिकेशन करने के लिए, आपको खुद जाने को गिरेगा। बस, यू डिड अ मिस्टेक, यू नीड टू फिक्स इट, डोंट वेट somebody टू फिक्स इट। और मैंने जब देखा कि इतना कठिन नहीं है, अगर मैंने अभी मिस्टेक किया तो उसको करेक्ट कर सकता हूँ मैं। अगर एक मिस्टेक करता है और 10 साल के बाद में बोलता है यार अभी क्या हो गया, वो आदमी मर गया है यार, अभी लेटर लिखो और उसके कब्र में जलाओ, और उसको बाद में गंगा में, अरेबियन सी है ना, मरीन ड्राइव पे, उसमें जो उधर फेंको। ऐसा मेरे को करना जरूरत नहीं। आज अगर मैंने 8वां 9वां कदम किया है, तो मुझे इमीडिएटली मुझे मदद मिलती है। देखिए, आत्मीयता की जिंदगी जीने के लिए बहुत सरल है, लेकिन मेरा मगज, मेरा ब्रेन्स मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। 11वां कदम में मुझे कहा गया है, गॉड गेव अस ब्रेन टू यूज। भगवान में हम लोग को सोच दी है यूज करने के लिए। और 10वां कदम में बोला है कि आपका इच्छा यूज कर सकता है बॉस, आपका इच्छा यूज करता है, सिर्फ खाली सिर्फ भगवान का भगवान के इच्छे पे चलने के लिए तैयार है तो।
भगवान की इच्छा इम्पोर्टेंट है। और मुझे ये ना, मैं इसके बाद जो वादे दिए गए हैं 10वां कदम पे, वो सब फुलफिल होता है। मैं झगड़ा नहीं करता हूँ दारू से, मेरे पास उससे टसन नहीं। जिधर वो बॉटल में है उधर मैं बहुत खुश हूँ। मेरे घर पे इधर तो आप भी नहीं है मेरे पास दारू, बट बॉम्बे में मेरे घर पे फ्रिज में दारू है। मेरे ससुराल, मेरा मायके में मेरा औरत के घर पे उधर है दारू। मैं जिधर डैडी को मिलने को जाता था जब वो जिंदा था, वो मेरे सामने पीते थे। मैं भागा नहीं उससे। क्यों भागू बॉस? सुरक्षा कवच में जीने के लिए एक अलग ही ये है, अच्छा टाइम है। अगर मैं भगवान के शरण में जीता हूं तो भगवान मेरे को शक्ति देता है उसको दूर रखने के लिए। मेरे बस का काम नहीं था मैं दारू से दूर रहने के लिए। और जितना टाइम मैं भगवान के शरण में जीता हूँ उतना मेरे को आसान लगता है इसमें। और मुझे ये सोच भी नहीं आती है यार कि यार मैं जाएगा पार्टी में तो मैं पीऊंगा, अभी तो क्या करेगा, इतना भाई लोग बोलते हैं। अरे यार बेचारा, मैं सब कंपनी की पार्टी में एंजॉय करता हूँ। मेरे को 97 में पहला स्टाफ पार्टी था, दिसंबर में। मेरे को 3 कूपन दिया था वाइन का। हाँ। और वो भी वाइन इतना इतना अच्छा दिखता था बॉटल में। मैं मेरे को खाली एक ही चीज था। मैं मीटिंग करके गया था मेरे पार्टी में। मेरे को खाली एक ही चीज बताया था एक मेंबर, हंस हंस के, क्रिस्टोफर, क्या है ना, 2 और आधा साल ना बहुत टाइम ना, 3 साल बहुत टाइम होता है क्रिस्टोफर। आज पार्टी बनाने का है, आज पार्टी बनाओ तो बिंदास, मांगते तो पियो, नहीं तो ना डेली रिप्रीफ पे ना चलने की कोशिश करो। वो क्या है, मेंटेनेंस ऑफ द स्टेप्स। आपका जिंदगी क्या है ना, आध्यात्मिक की जागरूकता की ओर बढ़ो, आध्यात्मिक की जिंदगी जीने की कोशिश करो। और मैंने वो तीनों कूपन मैंने दोस्त लोग को दिए जो मैं उन लोग को पहचानता भी नहीं। और दूसरे दिन में मेरा बॉस मेरे को पूछा कि कितना पिया तू। मैं बोला मैं नहीं पीता हूँ। क्यों? मैं बोला मेरा लीवर का प्रॉब्लम है, मैं पीऊंगा मैं उड़ूंगा। तो ये बात थी। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस ऑन 10 स्टेप। 10 स्टेप के लिए मुझे एक सुरक्षा मिलती है कि मैं दोबारा दारू की ओर नहीं जाऊंगा। एक चीज था कि अगर मेरे को जीना है, मेरे को पीना नहीं है। और 10वां कदम के वादे मुझे यही बताते हैं कि अगर तक मैं 10वां कदम तक मैं पहुंचता हूँ, शायद नहीं, सच में मैं दारू से दरीप रहूंगा। सच में, क्योंकि ले इधर वादे दिए हैं मेरे लिए। अगर मैं ये काम करूंगा ईमानदारी खुद से, बाढ़ में गया दुनियादारी। मेरे घर वाले मुझे कभी कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये कारण नहीं होगा कि मुझे कदम करने के लिए मौका नहीं मिलता है। मेरे घर वाले मुझे मदद करते हैं। अगर मेरे से दूरी बनाते हैं ना, तो मुझे बोलता है कि भाई साहब, आपका सुधार कब होने वाला है? आज अगर आप घर में चिड़चाड़ गाली गलौज हो रहा है तेरे साथ में, तो कुछ प्रॉब्लम तेरे साथ में है। वो लोग ठीक है इंसान, मुझे सुधारना है। सिर्फ चौथा कदम करने के लिए मैं अपने पिछवाड़े में नहीं बैठ सकता हूँ। जैसा 9वां कदम करके माफी मांग के दोबारा वही गलती करूंगा तो मेरा क्या होने वाला है? मैं ऑफिस हो सकता हूँ कि ऑफिस वो दारू की ओर जा सकता। ये मेरा अनुभव था। मैं कोशिश किया ना थोड़ा सरल करने के लिए। इम्पोर्टेंट है कि ना मैं अगर समझता हूँ तो मैं, अब मेरे को नहीं दिखता कि कोई दिक्कत होएगी किसी को ये समझने के लिए कि 10वां कदम मेरे लिए क्या है। 10वां कदम मेरे लिए ये है कि मुझे चौथा कदम से 9वां कदम को डेली प्रैक्टिस करने के लिए एक मौका मिलता है। और वो लोग बोलते हैं ना, 12 कदम मेरे को हर एक दिन पे चलाना है, करना है, और आचरण में लेके आना है। और ये बहुत इजी है। मैं अभी पोपट बोलू बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ यार मैं 12 कदम करता हूँ, हाँ करता हूँ। लेकिन दिक्कतें आई हैं, बट कान से सुना मैंने,
ये ये सरल होता है जब मैं डेली करने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैं डेली नहाता हूँ और डेली साबुन लगा के नहाता हूँ, लेकिन अब अगर मैं संडास में बैठा है, अगर मैं पिछवाड़ा साफ नहीं करेगा, अगर रोज करता हूँ और एक दिन नहीं साफ कर रहा हूँ, मेरे को ही मेरा खुद का बास आने वाला है। तो यही चीज है कि मुझे घर सफाई मेरा खुद का करना है, और किस तरह से करना है, ये 10वां कदम मुझे मदद देती है। और थैंक यू बोलता हूँ सब लोग को। ये छोटा है, मैंने शॉर्ट शेयरिंग किया, बट जितना मेरे को इजी लगता था वैसा किया। मैं नहीं बोल सकता डॉक्टर बॉब और बिल क्या किया था इसमें, और ओल्ड ओल्ड टाइमर्स लोग ने क्या किया था। मुझे उसके बारे में नहीं करना है, मुझे आज की जिंदगी जीना है। जिस तरह से मैं न्यू कमर था, मुझे बोला था कान से सुनो और आंख से देखो और उसकी आचरण करने की कोशिश करो, और मैंने वही किया जो मेरा मेंबर लोग बोला। थैंक यू फॉर गिविंग मी टू शेयर।